भगवान राम की भक्ति में लीन एक युवा भक्त अयोध्या से श्रीलंका तक का सफर तय करने के लिए पैदल ही निकल पड़ा है। जहां राम वन गमन पथ पर चलते हुए 2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सूरजपुर पहुंचा। दरअसल समरेंद्र सिंह राठौर अयोध्या से श्रीलंका जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा है। जहां भगवान राम के वनवास के दौरान अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक भगवान राम जिस मार्ग से गुजरे थे उसी मार्ग पर समरेंद्र ने पैदल चलने का संकल्प लिया है। ऐसे में अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम सूरजपुर में भी रुके थे। जहां सूरजपुर स्थित श्री राम मंदिर में समरेंद्र ने दर्शन किया। वहीं समरेंद्र ने बताया कि भगवान श्री राम सनातन धर्म के प्रेरणा हैं। समरेंद्र बचपन से ही भगवान राम के भक्त थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम के पथ पर चलते हुए श्रीलंका तक जाने का संकल्प किया है और श्री राम के उन स्थल जहां उनके प्रमाण हैं उन स्थलों को सहेजने के लिए लोगों को जागरूक भी करने का मकसद है। ऐसे में अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की दूरी लगभग 15,000 किलोमीटर है। ऐसे में समरेंद्र ने अब तक 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है। ऐसे में स्थानीय लोग समरेंद्र के भगवान श्री राम के प्रति आस्था देखते हुए इसकी यात्रा की मंगल कामना करते नजर आए। आप सबको सीताराम। मेरा नाम समरेंद्र सिंह राठौर है। मैं अयोध्या से हूँ और मैं रामनवमी के एक दिन बाद अयोध्या जी से निकला था और अयोध्या से निकलने के साथ साथ ही मेरा श्रीलंका तक जाना है मेरे को। जैसे जैसे पूर्व में राम जी वनवास में गए थे और जो मेरा मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि पूर्व में जो वनवास राम जी ने किया था वो स्थल वो जगह अभी कहाँ है, किस हालत में है, किस रूप में है, अगर खंडित है, खराब है, किसी गलत हाथों में है, तो वो सभी सनातनियों के सामने आए और सभी सनातनियों के सामने आने के साथ साथ ही वो अगर बर्बाद है तो सभी के सामने आए और वो सब मिलके ठीक करे, क्योंकि ये गैर धर्म के लोग या फिर गैर आदमी आके वो ठीक करेंगे नहीं, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है। मेरे पास के जब मैं बचपन में जब मैं 13-14 साल का था तभी से मेरे को ये सब प्रेरणा आती थी कि मेरे को राम वन गमन मार्ग पे चलना है। और इसके साथ साथ ही मैं बाइक से या कोई और वाहन से मैं जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया इसलिए क्योंकि राम जी ने पैदल किया। जब हमारे राजा, हमारा इष्ट, हमारे भगवान जब पैदल उन्होंने वनवास किया था तो मैं भी चाहता था कि ये एक्सपीरियंस लो और मुझे भी इस यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही है। टोटल जो किलोमीटर मैंने काउंट किया है वो है 15,000 किलोमीटर अयोध्या से श्रीलंका तक। जैसे जैसे ठाकुर जी वनवास के समय गए हैं 15,000 किलोमीटर में से मैंने 2,000 किलोमीटर कवर कर लिया है, 2,000 कुछ किलोमीटर कवर कर लिया है और 13,000 कुछ किलोमीटर बचा है मेरा। जी देखिए, वनवास के समय छत्तीसगढ़ में राम जी बहुत ज़्यादा रुके हैं और ये छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल भी है। उनकी माता यहीं की थी, कौशल्या। तो साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसी जगह हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वनवास के समय वो रुके हैं। और जैसे छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है हरचोका, सीतामढ़ी हरचोका, वो पहला स्थान है जो राम जी ने पहली बार छत्तीसगढ़ में कदम रखा। और उसके साथ साथ हरचोका से वो आ गए हैं आपका घाघरा से ऐसे सीतामढ़ी 4-5 पड़ेंगे, आपके 4 पड़ेंगे इस सीतामढ़ी छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आपका ये स्थान है, ये स्थान 74 पे है। और जो आप पीछे मेरे मंदिर देख रहे हैं श्री राम मंदिर सूरजपुर, ये वनवास का 74वां स्थान है जहाँ पे वो राम जी रुके थे। मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, जैसे सबकी होती है वैसी भी मेरी है, कोई ये नहीं है। और यात्रा के दौरान कष्ट मेरे को बहुत आते हैं। 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर मेरे को जंगल पड़ जाता है, लेकिन किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी आके मेरा सहायता कर देते हैं। जैसे पिछली बार मैहर में हुआ था, मेरे को 15 किलोमीटर तक जंगल पड़ गया था, तो एक फेरी वाले के रूप में एक भैया आए, मेरे को जंगल ज़बरदस्ती क्रॉस कराए कि नहीं मैं आपको जंगल क्रॉस करा देता हूँ, उसके बाद आपको जैसे भी जाना है आप जाए। तो किसी न किसी रूप में वो आते हैं। और नवयुग के द्वारा अयोध्या से लेकर श्रीलंका की यात्रा उन्होंने तय करने का प्रण लिया है। वो आज सूरजपुर पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि रामगमन पथ पर उनकी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ हुई है जो श्रीलंका तक चलेगी। ये उन्होंने सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृत करने का काम किया है और जहाँ जहाँ राम जी का पद पड़ा है
वहाँ पर वो जाके वहाँ की वस्तु स्थिति का से अवगत होकर उसका अवलोकन कर रहे हैं। निश्चित रूप से ही इनकी यात्रा बहुत कठिन है। 15,000 किलोमीटर की यात्रा कोई छोटा मोटा यात्रा नहीं है। जिन्होंने 2,000 किलोमीटर का सफ़र अभी तय कर लिया है और 13,000 किलोमीटर अभी शेष हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी यात्रा है और मैं उनको सुखद यात्रा की कामना करता हूं और लोगों को आशा करता हूं कि जहां जहां भी जाएंगे उनका लोग स्वागत करें और उनका उत्साहवर्धन करें।